सब्सक्राइब एंड लाइक करें। आप सभी को मिश्रा क्लासेस बीटीएस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। इसके पहले वीडियो में हम सर्वनाम का भेद और सर्वनाम किसे कहते हैं बता चुके हैं। आज हम लोग उसका भेद का परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। ये तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं उसका भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम ये पहला नंबर होता है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नाम के बदले में आने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नाम के बदले में आने वाले शब्द को कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्त्री के लिए भी आ रहा है, पुल्लिंग के लिए भी आ रहा है। स्त्रीलिंग के लिए और पुरुष पुल्लिंग के लिए। स्त्री मतलब स्त्रीलिंग, पुरुष मतलब पुल्लिंग, यही हो सकता है। अब हम लोग एग्जाम्पल से पता लग गया कि मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, यह स्त्री के लिए भी मैं आ रहा है, पुरुष के लिए भी आ रहा है। उसी से यहाँ पे बताया गया है कि स्त्री और पुरुष के दोनों के नाम के साथ नाम के बदले में सर्वनाम आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। इसका पहला प्रकार होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब इसके पहला रूप के बारे में देखते हैं। उत्तम पुरुष कहने या बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे में हो जाएगा मैं, हम लोग। मतलब इसमें होता है कि जो व्यक्ति बोलता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग। जैसे हम लोग कहते हैं मैं हूँ, मैं जाता हूँ, तो अपने बारे में ना बोल रहे हैं। हम लोग, हम सब, मतलब हम लोग हैं, हम सब हैं, हम दोनों हैं। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? यह हो गया बोलने वालों को कहते हैं। यह कारक का इसका एक वचन और बहुवचन, कारक एक वचन बहुवचन में इसको बांटा गया है। कर्ता कारक में मैं, मैंने एक वचन में हो गया। अब मैं और मैंने मतलब इसका बहुवचन हो जाएगा हम लोग, हम लोगों ने। कर्म में मुझे, मुझको, एक वचन में मुझे और मुझको हो गया। बहुवचन में हम लोगों को, हमें। करण कारक में एक वचन में मुझसे हो जाएगा और बहुवचन में हम लोगों से। संप्रदान कारक में मेरे लिए, हम लोगों के लिए। आपादान में मुझसे, हम लोगों से। संबंध में मेरा, मेरे, मेरी। हम लोगों का, हम लोगों के, हम लोगों की। अधिकरण में मुझ पर, मुझ में। हम लोगों पर, हम लोगों में। सर्वनाम का संबोधन नहीं होता है, मतलब सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। अब उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। सुनने वाले व्यक्ति को मध्यम पुरुष कहते हैं। मतलब जो सुनता है, बोलने वाले व्यक्ति के बाद जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम। इसका भी 7 प्रकार, मतलब 7 प्रकार से इसको भी बांटा गया है कारक में। कर्ता में आता है तू, तूने। कर्ता के एक वचन में तू, तूने आता है। बहुवचन में तुम लोगों ने। कर्म में देखो क्या आता है, देखिए ये लोग क्या आता है। एक वचन में आता है तुझे, तुमको। बहुवचन में आता है तुम लोगों को। करण में आता है मुझसे, हम लोगों से। संप्रदान में आता है
मुझे, तुझे, तेरे लिए, तुम्हारे लिए बहुवचन में हो गया। आपादान में आता है तुमसे, तुम लोगों से। संबंध में आता है तेरा, तेरे, तेरो, तुम लोगों का, तुम लोगों के, तुम लोगों की। अधिकरण कारक में तुझ पर, तुझ में, तुम लोगों पर, तुम लोगों में। उसी प्रकार से अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष में जिस व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। मतलब कि बोलने वाला जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, आप। ठीक है ना। अब उसके बाद आता है दूसरा रूप, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध होता है। जैसे यह, वह, आप इसमें आता है। मतलब किसी व्यक्ति के भाव या निश्चय। मान लीजिए कि कोई काम करना है, चाहे कोई व्यक्ति है कि हाँ वही है, जैसे राम है तो यहाँ पे राम के बदले में सोहन तो नहीं ना होगा, वहाँ पे राम ही होगा। वह जा रहा है, यहाँ पे वह जा रहा है। देखिए तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि वह जा रहा है, कहीं जा रहा होगा तो यहाँ पे वह है तो यह नहीं ना होगा, यहाँ वहाँ पे निश्चय है कि वहीं जाएगा। आप आ रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आप का ही बोध होगा, यहाँ पे वह का नहीं होगा, तुम का नहीं होगा। यहाँ पे जब होगा तब आप का ही बोध होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। जैसे में मान लीजिए कोई होगा, कोई होगा का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, राम, मोहन, सोहन, किसी को भी कहा जा सकता है। कोई होगा कह दिया गया तो कुछ दो, मतलब कुछ भी कोई मांगना है, मान लीजिए चावल है, गेहूँ है, आटा है, या पैसा मांगना है, पैसा मांगते हैं, कुछ जो हो वही दे दो कह दिया जाता है। तो कुछ दो का अर्थ क्या होगा कि जो हो, और यही निश्चय नहीं किया जा रहा है कि नहीं हमको इतना ही चाहिए, 2 किलो, 4 किलो, 5 रुपया, 10 रुपया हमको चाहिए। यहाँ पे निश्चय नहीं होता है। उसी के चलते यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है कि नहीं फिक्स है कि नहीं है। यहाँ पे किसी फिक्स के बारे में बात नहीं करते हैं। या इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा कोई, किसी, कुछ से इसका एग्जाम्पल होता है। अब उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से किसी संज्ञा के बीच संबंध जोड़ा जाता है। मतलब कि कोई नाम हो चाहे कोई संज्ञा, किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच में जो संबंध जोड़ने का काम करता है वही संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए लो क्या है, वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह कौन है जो दरवाजे पे खड़ा है। यहाँ पे वह कहने से सर्वनाम हो गया, और दरवाजे पर मतलब दरवाज़ा एक प्रकार से संज्ञा में ही आएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह कौन है जो दरवाजे पे खड़ा है। यहाँ पे जो आया है वह एक दूसरे को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो कहो सो हो। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी आदमी से तुम जो कहो वही हो सकता है। तो यहाँ पे जो और हो है ये भी संबंध दर्शा रहा है, किसी वाक्य को जोड़ रहा है, किसी संज्ञा को जोड़ रहा है, सर्वनाम को जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। उसी से संबंधवाचक सर्वनाम को कहा गया है। संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध बताना, संबंध जोड़ना, आपस में एक दूसरे को जोड़ने के काम में उपयोग में आना, उसी को कहा गया संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए, इसमें स्वयं में या निज का बोध होता है। मतलब मान लीजिए कोई काम करना हो तो स्वयं ही कर लूँगा, चाहे स्वयं का अपना ही अपने आप का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए तो आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, इसमें यह रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई काम है
कोई व्यक्ति होगा वह कह रहा है कि मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मतलब अपने से ही कर लूँगा बिना किसी के सहायता से। जैसे हम लोग कहते हैं कि यह पढ़ने वाला होता है, मतलब मान लीजिए मैथ बनाना है कि यह मैं अपने आप बना लूँगा, चाहे यह क्वेश्चन को हम अपने से ही सॉल्व कर लेंगे, इस प्रकार से कहते हैं ना। उसी से यही क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, निज की अपने स्वयं के बल पर कोई काम करना ही निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे प्रश्न का बोध होता है। मान लीजिए कोई इसमें क्या होगा, इससे यह पता चलेगा कि कोई प्रश्न कैसे किया जाता है, प्रश्न करके किसी के बारे में कुछ कहा जाए। कौन जा रहा है, यहाँ पे देखिए तो कहा पूछा जा रहा है कि कौन जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है ना कि कौन जा रहा है। कौन जा रहा है तो कोई जा रहा होगा। क्या हुआ, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या हुआ, तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ पे भी तो प्रश्न किया गया ना। तो प्रश्न, जिसमें प्रश्न किया जाता है, जिसमें प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि मिश्रा क्लासेस BTH को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी से यही निवेदन है, ठीक है ना। फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।